सो गाइज आज का जो वीडियो है इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप ये वाला वीडियो जरूर देखें। एलिमेंटोर वर्डप्रेस ट्यूटोरियल लीना अभिषेक, अगर आप ये सर्च करते हो यूट्यूब पे तो आपको हमारा लेटेस्ट एलिमेंटोर का कंप्लीट कोर्स का वीडियो मिल जाएगा। और आप देख सकते हो एलिमेंटोर वर्डप्रेस ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स, ये हमारा नया चैनल है लीना अभिषेक। इस पर हमने पहले ही बोला था कि इस पर हम जो है लॉन्ग कोर्सेस लेकर आएंगे। तो अभी 44 मिनट्स का ये कंप्लीट कोर्स है एलिमेंटोर के ऊपर। तो अगर आपने इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा तो देख सकते हो, मैं आपको लिंक तो डिस्क्रिप्शन में दे ही रहा हूं, बट अगेन आप अगर सर्च करके देखना चाहते हो तो एलिमेंटोर वर्डप्रेस ट्यूटोरियल लीना अभिषेक करके सर्च भी करके देख सकते हो। ये इसलिए क्योंकि अभी तो आप चालू कर दोगे, लेकिन बाद में अगर आपको फिर से देखना हुआ तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि इस कीवर्ड सर्च करके देखो, ज्यादा बेटर रहेगा। ओके चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो अभी एग्जैक्टली इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं कि हम एक वेबसाइट बनाएंगे विद द यूज ऑफ एआई। और आपको मैं यहां पर दो चीजें बता रहा हूं। अगर आप अपने खुद के लिए वेबसाइट बनाना चाहते हो या फिर इन केस आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हो, किसी और के लिए वेबसाइट बनाना चाहते हो, दोनों ही सूरतों में आप इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, अभी हम एग्जैक्टली क्या करेंगे, एक बार हम फॉर एग्जाम्पल ओपन करेंगे google.com एंड देन मान लेते हैं कि आप एक बिजनेसमैन हो। ठीक है, अब आपका बिजनेस कुछ भी हो सकता है XYZ, या फिर ये हो सकता है कि आप एक फ्रीलांसर हो और आपका एक क्लाइंट है। ठीक है, जैसे कि आपका क्लाइंट है डेंटिस्ट। ठीक है, डेंटिस्ट इन जयपुर। ओके सो नाउ यहां पर जैसे आप आते हो, आपको यहां पर बहुत सारे बिजनेस लिस्टिंग्स देखने को मिल जाएंगे। मैं इसको मोर प्लेसेस पर क्लिक करूंगा ताकि हमें थोड़े ज्यादा ऑप्शंस मिल जाए। अभी यहां पर अगर आप देखोगे तो आपको बहुत सारे जो है डेंटिस्ट के बिजनेस लिस्टिंग्स यहां पर देखने को मिल जाएंगे। अब यहां पर आपको क्या करना है, सबसे पहले ये देखो कि इनमें से किन का वेबसाइट नहीं है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे ये जयपुर डेंटल क्लिनिक करके एक जो है डेंटल क्लिनिक है, इनका अभी तक वेबसाइट नहीं है। ठीक है, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। देखो मैंने फ्रीलांसिंग ऐसे स्टार्ट किया था, तो वैसे ही आप भी कर सकते हो। आपको जो है ये मैंने जयपुर क्यों रखा, क्योंकि मेरे पास पड़ता है। ठीक है, मेरे पास पड़ता है मतलब जयपुर ही है ना। तो अब मुझे अगर जाना होगा तो मैं स्कूटी लेकर या बाइक लेकर या फिर गाड़ी लेकर चला जाऊंगा और सिंपली जाकर, या फिर पैदल भी जा सकता हूं अगर मेरे घर के बहुत ज्यादा पास हो तो। ठीक है, तो मैं वहां जाकर डायरेक्टली बात करूंगा कि ओके आपके पास वेबसाइट नहीं है, क्या आप वेबसाइट बनाने में इंटरेस्टेड हो, मैं XYZ प्राइस में आपको ये सारे फीचर्स ऐड करके वेबसाइट बनाकर दे दूंगा। तो ऑब्वियसली उस चीज में वो लोग इंटरेस्टेड हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते, लेकिन मेरा क्या नुकसान है, मेरे तो घर के पास में है ना। मुझे कौन सा पूरा डिस्ट्रिक्ट छोड़ के कहीं बाहर जाना पड़ा या स्टेट छोड़ के बाहर जाना पड़ा, नहीं करना पड़ा ना मुझे। तो मैं डायरेक्टली फेस टू फेस मीटिंग कर सकता हूं। ये एक रीजन है मेरा अपने आसपास के एरिया को सर्च करने का। लेकिन अगर मान लो कि आपको आसपास के एरिया सर्च नहीं करना, आप सोच रहे हो कि आप रिमोटली काम करोगे किसी फ्रीलांसर के साथ, तो आप मेल पर या इंस्टाग्राम पे या फिर डायरेक्ट ऑन कॉल आप इनसे बात कर सकते हो। ठीक है, बट हाँ जब फेस टू फेस मीटिंग होती है तो ज्यादा भरोसा बनता है और थोड़ा बहुत ना मतलब आप कन्वर्ट करने का जो चांसेस वो बढ़ जाते हैं। कन्वर्ट करने का मतलब वो आप बात करोगे वो आपको प्रोजेक्ट दे दे, ऐसा हो सकता है ज्यादा। ठीक है, और इन केस आप खुद ही डेंटिस्ट हो और आप किसी और से वेबसाइट नहीं बनवाना चाहते, तो इन दैट केस भी ये वीडियो आपके काम आने वाला है। तो अभी फिलहाल के लिए प्रोसेस विल बी द सेम, बट इन आई विल बी क्रिएटिंग दिस वीडियो अकॉर्डिंग टू ए फ्रीलांसर। तो मान लो कि आप एक फ्रीलांसर हो, जैसे कि मान लो ये जो है जयपुर डेंटल क्लिनिक, इन्होंने आपको प्रोजेक्ट दे दिया है। ठीक है, आप इनसे बात करते हो और उन्होंने आपको प्रोजेक्ट दे दिया है। तो इन दैट केस व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपको सिंपली अगर प्रोजेक्ट देंगे तो ये अपना सारा डिटेल भी आपको देंगे। अभी फॉर एग्जांपल मैं तो डेमो के लिए बता रहा हूं ना, मतलब मेरे पास अभी कोई प्रोजेक्ट नहीं है। ठीक है, और अगर मेरा कोई प्रोजेक्ट है तो वो मैं आपको अभी दिखा नहीं सकता, क्योंकि मेरे क्लाइंट्स है और मेरे क्लाइंट्स नहीं चाहेंगे कि उनका जो चीज है कंप्लीट डिटेल्स या लोगों के सामने आए। तो ऑब्वियस सी बात है मैं वो चीज अभी नहीं कर सकता। बट हाँ मान लेते हैं कि ये उनका बिजनेस का डिटेल्स है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास रिव्यूज है और आप देखो तो एड्रेस है, कॉन्टैक्ट नंबर है और टाइमिंग्स वगैरह है, उनका बिजनेस का नाम है, सारा सब कुछ हमारे पास रिव्यूज है, रेटिंग्स है, सारी चीजें हमारे सामने है। तो हमें जो ऑब्वियसली जो वीडियो बनाना है उसके लिए जो भी डिटेलिंग चाहिए वो सब कुछ हमें यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो क्या करना है आपको, थोड़ा सा डिटेल कलेक्ट करना पड़ेगा अपने क्लाइंट के बारे में। ओके, तो क्लाइंट के बारे में डिटेल कैसे कलेक्ट करेंगे, क्लाइंट खुद ही आपको दे देगा, तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो फिलहाल के लिए मैं क्या करूंगा, मेरे पास अभी कोई डिटेल नहीं है तो मैं यहां से उनका डिटेल निकालूंगा। ठीक है, तो सिंपली क्या करेंगे, हम यहां पर जाएंगे स्निपिंग टूल पे और हम एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे इस क्लाइंट का। ठीक है, तो यहां पे हमें जितना डिटेल मिलता है हम उसे कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और इसको हम D1 नाम से सेव कर लेंगे। डन।
अब मैं क्या करूंगा, इसको एक बार ओपन कर लूंगा सर्विसेज वाले सेक्शन को, एंड देन और सर्च। ओके ठीक है, तो यहां पर हम जाएंगे स्निपिंग टूल एंड देन वी विल सेलेक्ट ऑल दीज थिंग्स। ओके, तो हमारे पास 2 स्क्रीनशॉट आ चुके हैं D2 एंड नाउ सेव इट एंड देन वी हैव टू कैप्चर दिस थिंग आल्सो, द रेटिंग्स। सो हम क्या करेंगे, इसको भी हम कैप्चर कर लेंगे एंड देन वी विल रीनेम इट टू D3। ओके, तो हमने क्या किया, इसको D1 D2 और D3 करके 3 इमेजेस हमने यहां पर निकाल लिए। ओके, तो अभी बस हमें इतना ही बहुत है हमारे लिए। अगर आप फोटोज वगैरह यहां से कलेक्ट करना चाहते हो, काफी सारे फोटोज वगैरह आपको यहाँ मिल जाएंगे, ठीक है, बट हमें अभी फिलहाल नहीं चाहिए। ओके, सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपके पास अब आ चुका है बिजनेस का कंप्लीट डिटेल। अब उनके लिए आपको एक एआई वेबसाइट बनाना है, मतलब एआई की मदद से आप उनके लिए वेबसाइट बनाना चाहते हो। तो गाइज आज के डेट में अगर आप एआई से वेबसाइट बनाना चाहते हो तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप जो है क्लॉड एआई का यूज करो, क्योंकि क्लॉड से बेटर फिलहाल तो कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर आगे कुछ होगा तो मैं बताऊंगा, लेकिन इतना तो क्लियर है पिछले 7-8 महीने से क्लॉड के आगे कोई जा ही नहीं पाया है। क्लॉड ही स्टैंडर्ड सेट कर रहा है, क्लॉड ही उस स्टैंडर्ड को तोड़ के आगे बढ़ रहा है। जैसे जब ऑपस 4.7 आया था, ठीक है, इसने सबको पीछे छोड़ दिया था। अब अगेन ऑपस 4.7 का रिकॉर्ड किसने तोड़ा? ऑपस 4.8 ने, जो भी फिर अगेन क्लॉड का है। उसके बाद किसने, कौन आया? फेबल आया। फेबल ने क्या किया, अगेन एक ऐसा स्टैंडर्ड सेट कर दिया इसको कोई तोड़ ही नहीं सकता, ठीक है। बट क्योंकि फेबल को सभी लोगों को ऐसे ही प्रो वर्जन में नहीं दे रहे, इसके लिए अलग से क्रेडिट्स जो है वो खरीदने पड़ते हैं। तो अगेन इन्होंने क्या किया, ऑपस 5 को लॉन्च किया यहां पर, ठीक है। तो अगेन ऑपस 5 को जब इसने यहां पर लॉन्च किया तो ऑपस 5 जो है वो सबसे टॉप मॉडल बन चुका। अब मैं ये नहीं कह रहा कि फेबल से टॉप मॉडल है, फेबल हमेशा टॉप मॉडल रहेगा, बट अगेन ऑपस 5 में इतनी स्ट्रेंथ है जो ऑपस 4.8 या 4.7 में नहीं था। अगर इस वर्ल्ड में 2 टॉप मॉडल है तो वो फर्स्ट फेबल 5 है, दूसरा ऑपस 5 है, और उसके बाद भी अगर हम बात करें तो ऑपस 4.8 है, ठीक है। हाँ, आज के डेट में ऑपस 4.7 से बेटर मॉडल शायद कोई चाइनीज मॉडल GLM वगैरह के पास होगा, लेकिन फिलहाल के लिए अगर हम देखें तो ऑपस 5 वो मॉडल है जिसमें हमें सबसे बढ़िया रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, अनटिल और अनलेस कि हम फेबल यूज ना करें, ठीक है। फेबल यूज अगर हम करते हैं तो इन दैट केस वी हैव टू बाय द क्रेडिट, ठीक है। तो वो क्रेडिट्स वैसे आपको खर्च होंगे, लेकिन वो इतना मुझे नहीं लगता कि वर्दी इट रहेगा, क्योंकि जितना क्रेडिट हम खरीदते हैं ना 2 से 5 मिनट में खाली कर देता है फेबल 5, तो इसीलिए उसको एक बार अवॉइड कर सकते हैं। ओके, तो हम ऑपस 5 का यूज करके ये वीडियो बनाने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पर हम जो वेबसाइट बनाएंगे अगेन उसके लिए हम ऑपस 5 का यूज करेंगे। अब देखो, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, ये एक जो इमेजेस हमने अभी स्क्रीनशॉट लिया ना, उन तीनों स्क्रीनशॉट्स को यहां पर अपलोड कर देना है। ओके, ये स्क्रीनशॉट्स हमने यहां पर अपलोड कर दिए। अब हमें अपना प्रॉम्प्ट लिखना पड़ेगा यहां पर। So I want to, या फिर हम यूं शुरू कर सकते हैं, दिस इज माई क्लाइंट एंड आई वॉन्ट टू बिल्ड डेंटल क्लिनिक वेबसाइट यूजिंग HTML, CSS and JavaScript. Okay, I have provided you all details. So just provide me a professional prompt to create a website for this client. ओके, तो अभी हम यहां पर इसको ऑपस 5 पे या फिर ऑपस 4.8 सेट कर कर इसको हम सेंड कर सकते हैं। देखो, अभी जो प्रॉम्प्ट हम बनवाने वाले हैं ना, उसके लिए तो ऑपस 4.8 भी चलेगा, बट जब हम वेबसाइट बनवाएंगे तब उस केस में आपको जो है ऑपस 5 रखना है, ताकि आपको सबसे बेस्ट वेबसाइट मिल पाए, ठीक है। तो मैं इसको सेंड कर देता हूं। अब ये हमें एक प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट यहां पर निकाल कर देगा। जो भी डिटेल हमने इन 3 इमेजेस के थ्रू इसको प्रोवाइड करी है, वो सारे डिटेल्स को ये अलग से निकाल रहा है यहां पर। ओके, एंड देन ये देखो, यहां पर हर एक चीज जो जो पेजेस बनाने, वो पेजेस यहां पर इसने डिसाइड कर लिए, इसने डिजाइन रिक्वायरमेंट्स को डिसाइड कर लिया। तो कंप्लीट एक जो है हमें यहां पर प्रॉम्प्ट बनाकर इसने दे दिया है। ओके, नाउ तो अभी क्या करना है कि ये सारा प्रॉम्प्ट उठा के अगर आप यहां प्लेस कर देते हो और फिर सेंड पे क्लिक करते हो, तो ये भी आपको वेबसाइट बनाकर देगा। लेकिन
मैं चीजों को थोड़ा सा और इजी करना चाहता हूं, है ना, क्योंकि यहां पर हो सकता है ये वेबसाइट का कोड निकाल कर दे दे एंड देन वी हैव टू पर्सनली मेक 3 पेजेस लाइक index.html, css और जावास्क्रिप्ट। तो ये 2-3 पेजेस आपको बनाने पड़ जाएंगे और उसके अंदर उस कोड को पेस्ट करना पड़ेगा और अगेन वो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड काम हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको एक आसान तरीका बताने वाला हूं। आसान तरीका क्या है, आप सिंपली जाओ google.com पे और यहां पर आप सर्च करो डाउनलोड क्लॉड, और हम यहां पर देख सकते हैं एक वेबसाइट आया claude.com और इसमें डाउनलोड क्लॉड बाय एंथ्रोपिक लिखा हुआ है। इसको ओपन करते हैं और यहां से आप डेस्कटॉप के लिए क्लॉड डाउनलोड कर सकते हो। अब जो आप इसे डाउनलोड करते हो ना, तो आपको 2-3 चीजें मिल जाती है, चैट, क्लॉड कोवर्क और क्लॉड कोड। ठीक है, डाउनलोड करके आपको इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद आप यहां से क्लॉड को ओपन करोगे तो यहां पर आपको जो है क्लॉड का एआई एजेंट क्लॉड कोवर्क मिल जाएगा। अभी क्लॉड कोवर्क क्या करता है, ये आपको पूरा काम करके देता है। मतलब अगर आपने इसको बोला वेबसाइट बनाकर दो, तो ये तो कोड लिख के नहीं देगा आपको, ये पूरा का पूरा वेबसाइट बनाकर आपको एक्चुअल में प्रोवाइड करेगा। तो ये मुझे ऐसा लगता है ना कि ये थोड़ा सा और एक बेटर वर्जन है। समझ लो कि आपने अपना एक नौकर रख लिया है जिसको आप कोई चीज बोलोगे तो पूरा काम करके देगा, है ना। यूं नहीं कि आपको आधा अधूरा करके देगा, बाकी आपको सेटअप करना पड़ेगा, वो नहीं होगा। यहां पर पूरा का पूरा वेबसाइट बनाकर, आपका एक प्रोजेक्ट बनाकर उस प्रोजेक्ट के अंदर डालकर आपको दे देगा, बस आपको उसे लाइव करना होगा। ऑब्वियसली बात है, लाइव तो ये नहीं करके देगा ना, तो इसीलिए वो तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो इसके हाथ में है ही नहीं। वो एक अलग होस्टिंग और डोमेन का एक अलग स्पेस होता है जहां पर वो आपके कंट्रोल में है, इसके कंट्रोल में नहीं है। ओके, तो चलो अब क्या करना है, सिंपली यहां पर आ जाओ और क्या करेंगे, इस प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेते हैं यहां से लेकर यहां तक और इसे यहां लाकर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये पूरा प्रॉम्प्ट हमने इसको दे दिया है। एंड नाउ प्रोजेक्ट ऑल फोल्डर पे क्लिक करना है और ऐड ए फोल्डर पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब इससे क्या करने वाले हैं हम कि हम इसको एक फोल्डर दे रहे हैं ताकि जब भी वेबसाइट बन जाए ना, तो उस फोल्डर के अंदर डालकर ये हमें दे दे। ठीक है, तो हम चलेंगे हमारे सिस्टम में किसी भी एक ड्राइव में और वहां पर एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे और उसका नाम हम दे देंगे जेपी क्लिनिक। कुछ भी यार, मतलब ऐसा आपको ना एक फोल्डर बनाना है जो बाद में जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ओके, ये इस पर्टिकुलर चीज के लिए मैंने ये फोल्डर बनाया था। तो बस याद रखने के लिए जो भी नाम आप एंटर करना चाहते हो और कर सकते हो। ठीक है, अब सिर्फ फोल्डर को सेलेक्ट करते हो, सेलेक्ट फोल्डर पर क्लिक कर देते हो और अलाउ पर क्लिक कर देते हैं। नाउ आप इसको सेंड कर दो, ये पूरी की पूरी वेबसाइट आपको बना कर देगा। तो मैं एक बार इसको सेंड पे क्लिक कर देता हूं। अभी कभी कभी क्या होता है कि जब आप इसको सेंड करोगे तो ये आपसे पूछेगा वेबसाइट कौन से कलर में चाहिए, क्या सारी चीजें होनी चाहिए। हो सकता है ये सवाल आपसे करे। ठीक है, हम देखते हैं। तो जब तक ये सवाल करेगा या फिर वेबसाइट बनाता है, तब तक हमें इस वेबसाइट को होस्ट भी तो करना है, क्योंकि हम क्या करने वाले हैं, इस वेबसाइट को लाइव करेंगे। लाइव करके क्लाइंट को भी तो देना है। तो लाइव करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, होस्टिंग और डोमेन। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको ये डिस्काउंट लिंक दे रहा हूं। अगर आप होस्टिंग बाय करना चाहते हो तो इस लिंक का यूज करके बाय कर सकते हो, जब भी बाय करना चाहो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अभी कभी बाय करना है। ठीक है, इस लिंक पर क्लिक करो और आप आ जाओगे होस्टिंगर की वेबसाइट पर। अब इस लिंक से आपको फायदा ये होगा कि आपको यहां पे मिल जाता है 75% का डिस्काउंट। ठीक है, तो आपका अप्लाई हो चुका ऑटोमेटिकली। तो आपको प्रोडक्ट्स में जाना है और मैनेज होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस सेलेक्ट कर लेना है और यहां से आपको क्या कर लेना है, ये जो प्लान है, ठीक है, अनलिमिटेड वाला प्लान, ये बहुत ही सही प्लान है। आपको इसका जाना चाहिए, क्योंकि 249 रुपीज पर मंथ में आपको अनलिमिटेड वेबसाइट, डोमेन फ्री मिल रहा है, 50 GB का मिनिमम स्टोरेज मिल रहा है, सीडीएन मिल जाता है, जिससे आपकी वेबसाइट की स्पीड जो है 25 गुना बढ़ जाती है। और Node.js के एप्लीकेशंस को भी आप यहां पर डाल सकते हो और इसके अलावा अफिलिएट के लिए जो प्लगइन्स होते हैं वो सब कुछ आपको यहां पर मिल जाएगा। मतलब एक परफेक्ट प्लान है और सही प्राइसिंग पे। ये सब कुछ आपको क्लाउड स्टार्टअप में भी मिलेगा, बट अगेन प्राइसिंग थोड़ी ज्यादा है। तो इसके साथ शुरू कर सकते हो। सिंगल और प्रीमियम भी ले सकते हो, बट सिंगल वाला में आपको फ्री डोमेन नहीं मिलता। तो अगेन जब फ्री डोमेन लेने जाओगे तो और महंगा पड़ जाएगा। तो इसलिए सिंगल तो अवॉइड कर सकते हो, प्रीमियम या बिजनेस में से कोई भी ले सकते हो। बिजनेस मतलब अनलिमिटेड प्लान। ओके, सो नाउ यहां पर आप देख सकते हो 48 मंथ सेलेक्टेड है, तो इसका मतलब है 4 साल। अब आप इसको 1 साल 2 साल कुछ भी ले सकते हो। मैं 4 साल रखूंगा क्योंकि इसमें आपको प्राइसिंग कम पड़ती है। मतलब जो थोक में लेते हैं तो कम प्राइस में मिलता है ना, बस वही वाली बात है। कूपन कोड में जाओ और यहां पर अपना कूपन कोड एंटर करो, होस्टिंगर 10, और आपको मिल जाएगा 10% का और डिस्काउंट। ठीक है, तो 12,693 रुपए में आपको 4 साल की होस्टिंग और साथ में फ्री डोमेन और कुछ मेल बॉक्सेस भी मिल जाएंगे। ठीक है, अब यहां पे आपको एक फ्री डोमेन मिलता है, उसे आप क्लेम करने के लिए अपना डोमेन नेम यहां पर एंटर कर सकते हो। जैसे कि अभी आपके क्लाइंट का क्या नाम है ना, जयपुर डेंटल क्लिनिक है। अगर ये बोलते हैं कि हमें एक स्पेसिफिक नाम से हमारा डोमेन चाहिए, जैसे कि अगर जयपुर डेंटल क्लिनिक नाम से ही अगर इन्हें चाहिए, जयपुर डेंटल क्लिनिक
.com। अगर मान लो इन्हें इस तरीके से, तो आपको इसे सर्च करना है कि अवेलेबल है या नहीं। नॉर्मली अवेलेबल होता नहीं, क्योंकि जयपुर डेंटल क्लिनिक कोई यूनिक नाम नहीं है, कोई ब्रांड नेम नहीं है कि ये मिल जाएगा, है ना। बहुत सारे लोग इसको यूज कर रहे होंगे ऑलरेडी। तो आप क्या कर सकते हो, जयपुर डेंटल क्लिनिक में आपको जहां पर भी ऐसा लगता है ना कि एक और अपॉर्चुनिटी, जैसे डेंटल में अगर चाहे तो 2L लगा लो, है ना, ऐसा भी किया जा सकता है। या फिर उनसे पूछो कि कोई यूनिक नाम बता दे, ताकि मान लो उस ऑनर का नाम बता दे, या फिर कुछ भी, है ना, जो अपना ब्रांड नेम वो रखना चाहते हैं, कुछ भी, तो वहां पर वो आप सेलेक्ट। अब जैसे मैंने इसके अंदर एक लेटर बढ़ा, अभी भी पढ़ेंगे तो इसको जयपुर डेंटल क्लिनिक ही, बट एक L हमने यहां पर बढ़ा दिया। तो अगेन इससे आपके लिए ये डोमेन जो है अवेलेबल हो जाएगा, और यहां पर 1 ईयर करते ही ये बिल्कुल फ्री हो जाएगा। तो आप देख सकते हो ओवरऑल अगर आपको यहाँ पर 12,693 रुपए में 4 साल की होस्टिंग और 1 साल का फ्री डोमेन मिल जाएगा। तो बस ये जो प्राइसिंग है ना, ये आपको नहीं देना है, ये भी आपका क्लाइंट ही देगा आपको, है ना, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। हाँ, अगर आप खुद ही बिजनेस ओनर हो तो आपको ये खर्चा लगेगा, ऑब्वियस बात है, ये सब कुछ अब आपके कंट्रोल में है ना। तो अब चलो आगे बढ़ते हैं। इसको बाय करना है आपको कंटिन्यू पर क्लिक करके, और यहां पर एक न्यू ईमेल आईडी यूज करनी है। अगर आपके अभी आपके पास अगर कोई नया ईमेल आईडी नहीं है तो एक नया ईमेल आईडी बना लो, ठीक है, और उसका यूज करके रजिस्टर करके बाय कर लो। खास करके अगर आप एक बिजनेसमैन हो, आप खुद ही अपने लिए वेबसाइट बना रहे हो, तब तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा काम आएगा, क्योंकि आपको 4 साल बाद अपने वेबसाइट को रिन्यू भी तो करना है। तो रिन्यू करने का मतलब बता, होस्टिंग को रिन्यू करना पड़ेगा। तब आपके क्या होगा, सेम प्राइस पर रिन्यू हो जाएगा। 4 साल बाद रिन्यूअल की कॉस्ट बढ़ जाए, महंगाई बढ़ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, है ना, क्योंकि आपने हमारे लिंक पर क्लिक किया है और कूपन कोड अप्लाई किया और एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करके रजिस्टर करके बाय किया है। तो इस वजह से आपको सेम प्राइस पे रिन्यूअल भी मिल जाएगा। और अगर आप एक फ्रीलांसर हो तो आपको इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। ये एक वर्डप्रेस प्रीमियम वर्डप्रेस थीम्स और प्लगइन्स है, जो भी हमारे लिंक पर क्लिक करके एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी बनाकर उसका यूज करके रजिस्टर करके बाय करता है, और बाय करने के बाद जो रेसिप्ट जनरेट होता है उसका स्क्रीनशॉट लेकर अगर कोई हमें सेंड करता है, तो हम 4 घंटे के अंदर अंदर सभी लोगों को ये सारे वर्डप्रेस के प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए प्रोवाइड करते हैं। हाँ, अगर आप अपने लिए, आप खुद के लिए बिजनेस वेबसाइट बना रहे हो तो आपको शायद इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आप एक फ्रीलांसर हो तो आपको हो सकता है कभी वर्डप्रेस वेबसाइट बनाना पड़ जाए, तो आप लोगों के लिए ये बहुत ज्यादा काम आएगा। ओके, तो अगर आप हमारे लिंक पर क्लिक करके एक फ्रेश ईमेल आईडी का यूज करके रजिस्टर करके बाय करते हो, तो बाय करने के बाद जो रेसिप्ट जनरेट होता है उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमें जरूर सेंड कर देना। 4 घंटे के अंदर अंदर आपको ये सारी चीजें लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए मिल जाएंगी। ओके, तो अगर आप फर्स्ट टाइम बाय करने वाले हो होस्टिंग, तो गाइज आप ये वाला वीडियो देख के बाय कर सकते हो। मैंने सारा सब कुछ प्रैक्टिकली आपको बाय करके दिखाया इस वीडियो से। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा विद द अफिलिएट लिंक। ओके, तो इसके थ्रू आपको 75% का डिस्काउंट भी मिलता है। ओके, तो अभी हम क्या कर लेंगे, आ जाते हैं यहां पर, देखते हैं इसने क्या किया है। ओके, ये पूछ रहा है हमें, यू डिडंट गिव ए फोन नंबर, द कॉल बटन, क्लिक टू कॉल एंड व्हाट्सएप बटन ऑल नीड वन, व्हाट शुड आई यूज। फोन नंबर इसको हमने, ओके जस्ट अ सेकेंड, इसको फोन नंबर हमने दिया था, स्क्रीनशॉट में होना चाहिए, स्क्रीनशॉट में फोन नंबर था बट इसने उठाया नहीं। ओके जस्ट अ सेकेंड, कोई बात नहीं, हम क्या कर लेते हैं, एक बार फिर से चलेंगे यहाँ पर बिजनेस में और इसको ओपन करते हैं। और हमारे पास यहाँ पर फोन नंबर था और ये स्क्रीनशॉट में था, बट इसने शायद कलेक्ट नहीं किया। तो एक काम कर लेते हैं, हम वो फोन नंबर यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। जस्ट अ सेकेंड, इसको सेंड कर देते हैं। ओके हाँ, तो जो इसने नंबर मांगा था हमने इसको प्रोवाइड कर दिया है, ताकि वो जो है इसको ऐड कर पाए। हाँ, तो ये याद रखना, जब भी आप इस प्रॉम्प्ट को सेंड करो, तो अगर वैसे कोई यूजुअली ऐसा होता नहीं है, इस बार पता नहीं क्लाउड ने उठाया क्यों नहीं वो नंबर, क्योंकि हमारे स्क्रीनशॉट में वो नंबर भी था, बट अगर इसने उठाया नहीं, तो इस वजह से आप एक काम करना, जब यहाँ पे प्रॉम्प्ट सेंड करते हो तो इस प्लस आइकन पे क्लिक करके ये 3 जो इमेजेस हमने स्क्रीनशॉट लिया था ना, ये इसको भी दे देना। हालांकि जरूरत होती नहीं है, क्योंकि हमने पहले क्लाउड के ब्राउजर वर्जन को ये सब कुछ दिया था यहाँ पर, है ना। बट अब ठीक है, अब रह गया कहीं ना कहीं, तो इस वजह से हम वापस इसको इधर अपलोड कर लेंगे, तो कोई डाउट होगा नहीं, तो आराम से हमारा काम हो जाएगा। इस तरीके की प्रॉब्लम्स आपको नहीं आएंगी। ओके, तो अब ये वेबसाइट बनाना शुरू कर रहा है। देखो, इसको 3 पेजेस बनाने और उसके बाद टेस्ट करेगा और फिर डिलीवर करेगा। तो हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा वेट करेंगे, तब तक हम जो है हमारा होस्टिंग सेटअप कर लेते हैं। तो जब कोई होस्टिंग बाय कर लेता है, ठीक है, तो वो सभी लोग इस पेज पर आते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, ये है होस्टिंगर का पैनल। यहां पर आते ही आप जैसे होस्टिंग बाय कर लोगे ना, आप इस पेज पर आ जाओगे। फिर आपको यहाँ पे वेबसाइट्स में चले जाना है, लेफ्ट साइड में
एंड देन यहां पर आपका डोमेन दिख जाएगा। जैसे अगर आपने jaipurdentalclinic.com बाय किया होगा तो आपको यहां पर एक ही डोमेन दिखेगा, jaipurdentalclinic.com। तो उसके आगे आपको यहां पर 3 डॉट्स दिखेंगे, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और उसको डिलीट कर देना है इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया डिलीट, डन। और अब यहां से गायब हो जाएगा। अब आपको लोड नहीं लेना है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए आपको ये ऐड वेबसाइट का बटन भी यहां पर नहीं दिखेगा, कुछ सेकंड्स के लिए। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, इसको रिफ्रेश कर लेना, तो आपको अगेन ये बटन जो है ऐड वेबसाइट का बटन आपको यहां पर दिख जाएगा। और इन 3 डोमेन्स को आप इग्नोर करो, ये है ही नहीं ऐसा मान के चलो। और यहां पर आपको ऐड वेबसाइट पर क्लिक करना है और क्या करोगे आप यहां पर कस्टम PHP HTML वेबसाइट पर क्लिक कर दोगे। ओके, सो इस पर कर देते हैं क्लिक। एंड देन यहां पर आप देख सकते हो mytoolhouse.online, इसको सेलेक्ट कर लो। ये आपका डोमेन है, जो आपने डिलीट किया होगा ना वो डोमेन आपको यहां पर दिखेगा। ओके, फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर दो। अब ये आपके लिए एक बिल्कुल खाली एम्प्टी डैशबोर्ड बनाएगा, ताकि आप जो भी वेबसाइट AI से बनवा रहे हो वो आप यहां पर होस्ट कर पाओ। ओके, डन। तो ये बन चुका है। तो अब आपको सबसे पहले कैशे एक बार क्लियर कर लेना है और उसके बाद फाइल मैनेजर में जाना है और यहाँ कैशे हम क्लियर कर चुके हैं, इस बटन पर क्लिक करना है, बस ये क्लियर हो जाएगा। ओके, एंड देन फाइल मैनेजर पे जाना है और आगे ओपन का बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करके ओपन कर लेना। अब ये आपका जो क्या बोलते हैं फाइल मैनेजर है, इसको ओपन करेगा। तब तक आप देख लो इस वेबसाइट को। आपका वेबसाइट अभी कुछ इस तरीके से दिख रहा है, बिल्कुल खाली होगा, होस्टिंगर का ये पेज होगा। अब फाइल मैनेजर आपको ओपन हो चुका है। इसके बाद आपको यहां पर पब्लिक HTML में जाना है, इसको ओपन कर लो और इसके अंदर आपको default.php नाम का एक फाइल मिलेगा, उसको डिलीट कर देना है। इस तरीके से सेलेक्ट कर लो, इसको ब्लू कलर का हो जाएगा। फिर ये ऊपर ट्रैश कैन का आइकन मिलेगा, इस पर क्लिक कर दो और यहां पर डिलीट का बटन आएगा, इस पर क्लिक करके उसको डिलीट कर दो। फिर आप इसको रिफ्रेश करोगे, 403 फॉरबिडन लिखा हुआ आ जाएगा। इसको देख के डरना नहीं है, कोई एरर जैसा दिख रहा होगा बट ये एरर नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपकी वेबसाइट पूरी तरीके से खाली है। ओके, तो नाउ अभी आपको यहां पर आना है, इस पेज को ऐसे ही ओपन रख के छोड़ देना और वेट करो कि ये आपका पूरा वेबसाइट बना दे। ठीक है, और जब पूरा वेबसाइट बन जाएगा तो मैं आगे के स्टेप्स आपको दिखाता हूं। सो गाइस, वेबसाइट बन गई है। ठीक है, वेबसाइट में 3 फाइल्स है और ये तीनों फाइल्स यहां पर आप देख सकते हो। अभी हम क्या करेंगे, सिंपली शो इन फोल्डर पर क्लिक कर लेंगे, क्योंकि जो हमने फोल्डर बनाया था JP डेंटिस्ट क्लिनिक करके, वो फोल्डर में आपको सारी वेबसाइट की फाइल्स यहां पर मिल जाती है। ओके, तो अब आपको इन तीनों फाइल्स को करना है लाइव, क्योंकि ये अभी आपके सिस्टम पे है। अब आपका जो क्लाइंट है वो क्या चाहेगा कि आपका ये जो वेबसाइट है, मतलब उस बंदे उसका जो वेबसाइट है वो लाइव हो उस डोमेन पर जो कि उसने अपने लिए सेलेक्ट किया था। तो अभी आपको क्या करना है, सिंपली इस पेज पर वापस आ जाना है। मैंने बोला था इस पेज पर इसको छोड़ देना है ऐसा। उसके बाद आपको यहां पर इस एरो पर क्लिक करना है और यहां से आपको फाइल सेलेक्ट करना है, क्योंकि आपके फोल्डर में सिर्फ और सिर्फ 3 फाइल्स है, कोई फोल्डर नहीं है। तो इसलिए फाइल सेलेक्ट कर लो और चले जाओ यहां पर इस फोल्डर के अंदर। जस्ट ए सेकेंड, ये रहा JP डेंटिस्ट और ये वाले 3 फाइल्स को एक साथ सेलेक्ट कर लो और ओपन पर क्लिक कर लो। तो ये पूरा का पूरा जो वेबसाइट है ये लाइव हो गया है। बस इतना ही करना था। ठीक है, आपने उस फोल्डर से उठा के अपने सर्वर पर डाल दिया, बस हो गया। अब इसको आप रिफ्रेश कर लो। ये वेबसाइट है। अब आप देखोगे तो ये वेबसाइट पूरी तरीके से बिखरा हुआ लग रहा है ना, पूरी तरीके से बिखरा हुआ लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये वेबसाइट बिखरा हुआ नहीं है। ठीक है, कैसे नहीं है बताता हूं। देखो, सबसे पहले तो आप इस पेज पर आ जाओ, एक बार और कैशे क्लियर कर लो। ये सर्वर लेवल कैशे होता है, इसको हमने क्लियर कर दिया। अब क्योंकि आपके सिस्टम पे, आपके ब्राउजर में कुछ ना कुछ कैशे रहा होगा पहले का, तो आप उसे रिमूव करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और डिलीट ब्राउजर ओपन करके रखना है। ठीक है, मान लो ये पेज ओपन करके रख लो, जो आपका बिखरा हुआ वेबसाइट है ना उसको ओपन करके रख लो। कंट्रोल शिफ्ट और डिलीट तीनों को साथ में दबाओ और आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। अब यहां पर आप देख सकते हो 21 MB का कैशे स्टोर्ड है आपके वेबसाइट में, इसको क्लियर कर दो। ठीक है, अगर आपके ये सारे चेक्स लगे हुए हैं ना इस तरीके से, तो सबको रिमूव कर दो एक बार। ठीक है, और सिर्फ इस कैश्ड इमेजेस और फाइल्स सेलेक्ट कर लो, ऊपर से ऑल टाइम सेलेक्ट कर लो और डिलीट पर क्लिक कर दो। डन। अब इस वेबसाइट को रिफ्रेश कर लो, ये बिल्कुल ठीक मिलेगा आपको। ये कर दिया और ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और देखो ये है आपकी वेबसाइट, कितना क्लीन, कितना प्रीमियम लग रहा है। और इस वेबसाइट को बनाने के लिए हमें एक लाइन का भी कोड खुद से नहीं लिखना पड़ा, पूरा AI ने आपको बनाकर दिया है। और वो सारे रिव्यूज जो कुछ भी मैंने वहां से उठाए थे सब कुछ यहां पर डाल दिया, गूगल मैप यहां पर डाल दिया है, सारा सब कुछ। मतलब ये सब कुछ करने में मुश्किल से यहां पर लगा होगा टाइम शायद 5 मिनट का, 5 मिनट का टाइम लगा इसमें। ठीक है, इस वेबसाइट को बनाने में। मतलब आप सोचो कहां आ गए हम, 5 मिनट में पूरी वेबसाइट बन रही है। ठीक है, और अब आपको सिंपली ये जो डोमेन है
इसको उठाकर अपने क्लाइंट को व्हाट्सएप पे या मेल पर भेज देना है, वो देख लेना कि सेंड कर देना और क्लाइंट को बोलना कि ये आपकी वेबसाइट है, आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। अगर क्लाइंट बोलता है सब बढ़िया है, मस्त है, एकदम शानदार है, तो बस अब पेमेंट का टाइम आ जाता है, पेमेंट ले लो और जो वेबसाइट है वो हैंड ओवर कर दो। अब वेबसाइट हैंड ओवर कैसे करना है वो बता देता हूं। सिंपली आपको ये जो फोल्डर है ना, ये अपने क्लाइंट को दे देना है, और ये जो होस्टिंग अभी बाय की है, ये हमने हमारे क्लाइंट के लिए बाय की है, ठीक है। क्लाइंट का पैसा लगा है, क्लाइंट के लिए बाय किया है, तो पूरा का पूरा होस्टिंग का जो यूजर नेम और पासवर्ड है वो बस आप दे दो क्लाइंट को। तो आपने होस्टिंग का यूजर नेम और पासवर्ड दे दिया और ये फोल्डर दे दिया। अब आपका पूरा का पूरा जो वर्क था वो आपने क्लाइंट को हैंडओवर कर दिया है, बस इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इन केस क्लाइंट बोलता है आपको कि नहीं, ये वेबसाइट मुझे अच्छा तो लगा बट इसके अंदर कुछ चेंजेस करने हैं, है ना, कुछ चेंजेस करने, जैसे कि मान लो कि आपके वेबसाइट आपने बना कर दिया, 3-4 दिन के अंदर अंदर क्लाइंट का कोई एड्रेस चेंज हो गया, ठीक है, क्लाइंट का नंबर चेंज हो गया, क्लाइंट का टाइमिंग चेंज हो गया, ठीक है, कुछ भी इसके अंदर चेंजेस आता है, या फिर क्लाइंट को लग रहा है कि नहीं यार, इस वेबसाइट को जो कलर है ना वो ग्रीन अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे को रेड कलर चाहिए, ठीक है। ऐसा अगर कुछ डिमांड आता है क्लाइंट की तरफ से, तो आपको अगेन क्या करना है, ये वाला जो फोल्डर है, मतलब जो आपका फोल्डर है, आपको इस फोल्डर को कभी डिलीट नहीं करना है। ये फोल्डर बहुत ज्यादा जरूरी है, ये जो फोल्डर है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इस फोल्डर को अगेन क्लाउड पे लोड करना है आपको। लोड करने के बाद आपको क्या करना है, अगेन क्या करोगे, यहां पर सिंपली लिख देना चेंज द कलर ऑफ द वेबसाइट टू रेड इंस्टेड ऑफ ग्रीन। ओके, बस अगर क्लाइंट ने बोला रेड कलर चाहिए तो बस लिख देना कि चेंज द कलर ऑफ द वेबसाइट टू रेड इंस्टेड ऑफ ग्रीन, ठीक है। बस अब ये क्या करेगा, रन पे क्लिक कर दो और आपके पूरे वेबसाइट को एडिट करके जहां जहां ग्रीन कलर था वहां सब ये आपको रेड कलर करके दे देगा। बट करके कहां देगा, इस डोमेन पे नहीं करके देगा, वो करके देगा आपके इस फोल्डर में। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन एक बार यहां आना पड़ेगा, इन तीनों फाइल्स को डिलीट करना होगा, फिर जो अपडेटेड रेड कलर की वेबसाइट वाली जो 3 फाइल्स होंगी, फाइल्स यही रहने वाली है, बस इसके अंदर के कोड्स को एडिट करेगा, फिर से इसको दोबारा से यहां पर अपलोड करना है। अपलोड करते ही ये पूरा का पूरा ग्रीन से रेड हो जाएगा। उनको मैंने सेंड किया, इसने सब कुछ रेड कर दिया है। फोल्डर को ओपन करता हूं, अब ये फाइल्स के अंदर अपडेट्स हो चुके हैं। यहां पर आता हूं, अब इन तीनों फाइल्स को डिलीट कर देता हूं, ठीक है। वापस हम इन तीनों फाइल्स को अपलोड करेंगे, ये वापस अपलोड हो चुके हैं। रिफ्रेश कर लेता हूं और ये हो जाएगा रेड कलर। लेकिन इन केस अगर नहीं होता है, ठीक है, तो जैसे कि मान लेते हैं इसने यहां तो रेड कर दिया लेकिन बाकी सब जगहों पर इसने ग्रीन रखा है, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो ये मत सोचना कि एक बार तो ये गलत हुआ है, ठीक है। आप एक काम करना, अगेन कैशे को एक बार क्लियर कर लेना और एक बार रिफ्रेश कर देख लेना, फिर भी अगर ये रेड नहीं हुआ तो कंट्रोल शिफ्ट डिलीट फिर से दबाना, ये 1.9 MB का कैशे क्लियर करके देखना, और उसके बाद भी अगर रेड ना हो तो आपकी वेबसाइट सही नहीं है, ठीक है। आप देख सकते हो रेड हो गया। ये कैशे का इश्यू होता है, जिस वजह से कई बार आपको ऐसा लगता है कि जो चेंजेस आपने अप्लाई किए हैं वो अप्लाई हुए ही नहीं है। तो अब आप देख सकते हो ये जो पूरी वेबसाइट है ये रेड हो गई है, ठीक है। तो अब अगेन आपको ग्रीन करना हो, कुछ भी करना हो, आपको यहां पर आके बस एक बार प्रॉम्प्ट दे देना है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसको प्रॉम्प्ट दे दो और ये आपको करके दे देगा। ओके गाइज, तो ये होता है कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप तरीका जिससे आप खुद के लिए या फिर अपने क्लाइंट के लिए वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है। और वेबसाइट बनाकर कैसे डिप्लॉय करना है, कैसे उसको हैंड ओवर करना है, ये सब कुछ बता चुका हूं। तो गाइज ये हमारा वीडियो यहां पर खत्म होता है। अब बस एक और काम रह गया है, वो ये है कि अगर आपको इस वीडियो को यहां तक देखकर कुछ भी वैल्यू मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लेना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। और मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक और ये जो डिस्काउंट लिंक है ये मिल जाएगा, और आपको पिंड कमेंट में भी ये डिस्काउंट लिंक मिल जाएगा, ठीक है। आपको जब भी ये करना होगा आप इस लिंक का यूज करके अपने लिए होस्टिंग बाय कर सकते हो। आपको 75% का डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा, 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट लेने के लिए जो कूपन कोड है आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ओके, तो गाइज आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस हैं जिनके अंदर मैंने बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। तो एक बार मैं आपको ये जरूर सजेस्ट करूंगा कि आप इन दोनों वीडियोस को देख ले। और गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।